तो बोले ये शिवलिंग के रूप में कब और कैसे भगवान प्रकट हुए? तो उसका उत्तर देते लगे सूत जी महाराज। कहा कि शौनकादि ऋषियों, एक बार तीर्थराज प्रयाग में 6 कुल के ऋषि इकट्ठे हुए महाराज। ऋषि मुनि अब तीर्थ में इकट्ठे होंगे, दारू कुट्टा ठेके पे इकट्ठे होते हैं महाराज। दारू कुट्टा कहाँ इकट्ठे होते? शाम जब होने लगती अंधेरा थोड़ा थोड़ा जब, तो वे ठेके पे इकट्ठे होते हैं। इधर से एक लड़का खड़ाता चला जा रहा है, उधर से गिरता चला आ रहा है, वे इधर इकट्ठे होते। पर भक्त हैं, साधु संत हैं, तो तीर्थ में इकट्ठे होंगे। तीर्थराज प्रयाग में इकट्ठे हुए 6 कुल के ऋषि इकट्ठे बैठे थे, तो चर्चा चालू हुई, इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? कोई कोई तो अपनी कालरे ऐसी करने लगे कि हम ही हैं सबसे बड़े। हर आदमी के ऐसे रहता है दिमाग में कहीं ना कहीं, सबसे बड़ा मैं ही हूं महाराज, हम किसी से कम नहीं। सब अपने आप को ही बड़ा, हर आदमी अपने आप को बड़ा मानता है महाराज। किसी ने कुत्ते से पूछा क्या कहना चाहोगे? बोले मेरे से बड़ा कोई नहीं दुनिया में। कुत्ता बोला। क्या भैया तुम कुत्ता हो यार, इधर उधर रोटी खाते दरवाजे पे, तुम कैसे बड़े हो जाओगे? अरे बोले तुम जानते नहीं हो, मेरी पूंछ 6 महीने तुम जमीन में दबा के रख देना और फिर भी निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी, हमसे बड़ा कोई नहीं। कुत्ता बोला। अब वही उसको अच्छा लगता, वो भी एक गुण है हमारा, कुत्ता। मुझसे बड़ा कोई। किसी ने काना से पूछा, एक काना आदमी था, एक ही आंख का, बोले हाउ आर यू? बोल आई एम सो स्मार्ट पर्सनैलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर आदमी। काना बोला महाराज। बोले एक ही तो आंख है, फिर काहे के सुंदर हो? अरे बोले जिनकी 2-2 आंखें हैं ना, वो भी इतनी अच्छी नहीं दिखती जितनी हमारी एक ही आंख अच्छी दिखती है महाराज। वो भी अपने को कम नहीं समझता। इस संसार में कोई भी अपने को किसी से कम समझता नहीं है। एक जगह हम कथा करने गए, केवट लोग रहते ना, केवट, वो ही कथा करा। केवट लोग महाराज बैठते शाम को आए, बोले महाराज दुनिया में सबसे बड़े हम ही हैं। केवट बोले। हमने कहा वो कैसे? अरे बोले तुम कथा सुनाते, तुम्हें नॉलेज नहीं है। हमने कहा सॉरी यार, आप बता दो यार। अरे बोले हमारे केवट नहीं तो राम को नौका में बिठाया था। मैंने कहा यस करेक्ट यार, बिल्कुल करेक्ट। हर आदमी कहीं ना कहीं से ऐसी चीज ढूंढ लेता है जो वो अपने आप को ही सुपीरियर समझता रहता है। किसी ने गिलहरी से पूछा, गिलहरी तुम यार इतनी खुश हो के इधर से उधर ने उधर से इधर तुम बैठती नहीं, इतनी खुशी किस चीज की है तुम्हें? अरे बोले तुम्हें यार कुछ अता पता नहीं है क्या? 0 तुम्हारा नॉलेज। क्यों, क्या हुआ? अरे बोले राम जी जब समंदर पर सेतु बना रहे थे तब मैंने भी रेती के दाने डाले थे। और भरोसा नहीं हो तो मेरी पीठ पे देख लो, ये 3 रेखाएं जो दिख रही है ना, ये राम जी के हाथ की रेखाएं। इसीलिए हमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। गिलहरी को दंडवत प्रणाम किया। मैंने कहा यू आर राइट यार। इस संसार में कोई अपने आप को कमतर नहीं मानता है। 6 कुल के ऋषियों में विवाद, कौन सबसे बड़ा है? तो आपस में एक दूसरे, मैं ही बड़ा हूं। अब दूसरे को कोई बड़ा मानने को तैयार कैसे हो जाएगा? अब वो विवाद चालू, बोले तुम बड़े नहीं हो सकते, बड़ा तो मैं ही हूं। तो बोले ऐसा करते फिर अपन लड़ते नहीं है, किसी और से पूछते। तो बोले कोई हर एरे गहरे नत्थु खैरे से पूछने से तो कोई मतलब नहीं, कोई प्रामाणिक व्यक्ति हो उससे पूछें। अरे बोले कहीं नहीं जाएंगे, सीधे ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा, उनसे पूछेंगे सबसे बड़ा कौन है।
6 कुल के ऋषि तीर्थराज प्रयाग से चले। तीर्थराज जैसे बद्रीनाथ से स्वर्ग का रास्ता जाता है, अगर बद्रीनाथ गए होगे तो खुद ही यहां दूसरों को नाचते रहते हो तो हमें पता नहीं महाराज। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम है ना वो उधर के हिमालय के। बद्रीनाथ से स्वर्ग का रास्ता जाता है जिसका नाम है स्वर्ग रोहिणी। स्वर्ग रोहिणी। पांडव जन उसी रास्ते से स्वर्ग गए थे। भागवत में कथा आती है, युधिष्ठिर और चारों ओर और सब गए थे उसी रास्ते से, उसका नाम है स्वर्ग रोहिणी। कई लोगों ने कोशिश करी कि हम भी घुस जाएं महाराज, पर चले जाते जहां से स्वर्ग में प्रवेश का द्वार है वहां इतनी बड़ी पत्थर शिला रखी हुई है कि उसको कोई हिला ही नहीं सकता महाराज। तो फिर क्या स्वर्ग में कोई जा ही नहीं पाएगा? जा सकते हैं। उस दरवाजे से मत जाना, कर्म के दरवाजे से चले जाओ महाराज। अच्छे कर्म करते जाओ, सत्कर्म करते जाओ, भलाई के काम करते जाओ, पुण्य अर्जित करते जाओ, स्वर्ग में पहुंच जाओगे। ऐसे ही तीर्थराज प्रयाग, जिसको पहले इलाहाबाद भी कहते थे पर अब इलाहाबाद रिकॉर्ड से हट गया है, अब वो तीर्थराज प्रयाग है महाराज। प्रयाग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्रथम है तीर्थों में। प्रयागराज, राजा, तीर्थों का राजा प्रयागराज। पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने उसी स्थान पर किया था, इसलिए भी उसको प्रयाग कहते हैं। पहला यज्ञ प्रयाग इसलिए भी कहते हैं महाराज, इसलिए उसको प्रयाग, राजा है तो प्रयागराज कहते हैं। जैसे बद्रीनाथ से स्वर्ग का रास्ता जाता है, ऐसे प्रयागराज से ब्रह्मलोक का रास्ता जाता है। 6 कुल के ऋषि प्रयागराज में वहां थे, वहीं से विवाद चालू हुआ तो सीधे ब्रह्मलोक चले गए। प्रयागराज से वहीं का रास्ता मारा। और जो ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बोलो महात्माओं कैसे आए हो? तुम्हारे चेहरे पे कुछ गुस्सा सा दिखाई दे रहा है, क्या हो गया? ऋषि मुनि कहने लगे कि हम आपस में लड़ते झगड़ते यहां तक आए हैं। काहे के लिए लड़ रहे हो? बोले, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु आप विधाता हैं, ब्रह्मांड आपने ही बनाया है, आप कृपा करके बता दो इस संसार में सबसे बड़ा कौन है। ये प्रश्न आते ही ब्रह्मा जी की आंखें बंद हो गई। आंखें बंद थीं और थोड़ी देर में ऋषियों ने देखा कि आंखों से आंसू की धार बहने लगी है, शरीर के रोए खड़े हो गए हैं, वाणी गदगद हो रही है, पूरा शरीर प्रफुल्लित पुलकित हो रहा है। ब्रह्मा जी के शरीर की इन भाव भंगिमाओं को देख करके 6 कुल के ऋषियों को आश्चर्य हुआ कि ऐसा हमने क्या क्वेश्चन कर दिया जो ब्रह्मा जी की ऐसी दशा होती चली जा रही है। मगन ध्यान रस दंड जुग पुन मन बाहिर की। धीरे धीरे अपने आप को संभाला ब्रह्मा जी ने कि सबसे बड़े के स्मरण में अगर लग गए तो फिर क्वेश्चन का आंसर देना संभव नहीं होगा। कई लोग पूछते, सुखदेव जी ने भागवत सुनाई परीक्षित को, पर पूरी भागवत में राधा नाम नहीं है। राधा, कृष्ण नाम तो है पर राधा नाम, कृष्ण तो मिल जाता। एते च अंश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे। कृष्ण नाम तो मिल जाता है पर राधा नाम नहीं मिलता। किसी ने कहा कि सुखदेव जी ने सुनाई, उन्हीं से पूछ लो कि वो राधा क्यों नहीं बोले हैं।
सुखदेव जी से पूछा तो सुखदेव जी ने यही कहा कि मुझे परीक्षित का मोक्ष करना था, परीक्षित का उद्धार करना था, क्योंकि उनको श्राप लगा था कि 7वें दिन तक्षक डसेगा और मृत्यु होगी। उनका मोक्ष करने के लिए ही मैंने राधा जानबूझ के नहीं बोला कि अगर मैं मुंह से राधा बोल देता तो मेरी समाधि लग जाती। मैं भाव समाधि में चला जाता तो मुझे तो आनंद मिल जाता, पर परीक्षित का मोक्ष नहीं हो पाता। इसलिए जानबूझ के सावधानी पूर्वक मैंने कथा कही है, जिससे परीक्षित का मोक्ष हो जाए, इसलिए मैंने नहीं बोला। ब्रह्मा जी आंख बंद करके आंसू बहाने लगे। 6 कुल के ऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे, अपन ने कुछ मिस्टेक कर दी, क्या हुआ? पर कुछ देर के बाद ब्रह्मा जी ने ये सोच करके आंख खोली कि ऋषि मुनि जिस प्रश्न को लेकर के आए हैं, ये सिर्फ इनका ही प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न सारे संसार का हो सकता है कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन है। तो जिसके दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर उसको उसी समय मिल जाएगा। आंख खोलते ही ब्रह्मा जी के मुंह से निकला रुद्र। हे ऋषियों, इस संसार में सबसे बड़े तो शिव हैं, शिव समान दाता नहीं, विपत्ति बिडारनहार। लज्जा मेरी राखियो, नंदी के असवार। इस संसार में सबसे बड़े तो शिव हैं, शंकर हैं, वो मेरे इष्ट हैं, मालिक हैं, वो मेरे हृदय के स्वामी हैं। अभी तुमने उनका स्मरण करा के मुझे उन्हीं की याद में डुबो दिया।